कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। मस्तक से पांव तक ये आप हैं। मूर्त काया में मिली हुई आपकी अमूर्त काय है। जो अमूर्त काय है वही आप हैं और वह सुख स्वभावी है। इसीलिए आपको सुख की कामना होती है। बहिर्मुख रहने से हमको नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। हम उन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। दुखों से मुक्त रहने के लिए बहिर्मुखता को समाप्त कीजिए, क्योंकि आपके बाहर सुख नहीं है। इसलिए बाहर का जानना देखना सब दुख को उत्पन्न करता है। जीव का स्वभाव बाहर को देखना जानना नहीं है, पर पदार्थों को देखना जानना नहीं है। इंद्रियों की मूर्त इंद्रियों के सहाय से ही पर पदार्थों का ज्ञान होता है और वही नाना प्रकार के दुखों का कारण बनता है। राग द्वेष मोह का कारण बनता है। सुख के लिए बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। प्रथम तो ये निर्णय करिए कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं है मूर्त पदार्थों को देखने जानने का, उनके रंग को, गंध को, रस को, स्पर्श को जानने का, उनके आकार को जानने का। उन्हीं को देखने जानने से विषय सुख दुख होता है और उस कारण से हमको उनके प्रति राग द्वेष होता है। संसार से मुक्त होना है तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना होगा। उसके पहले मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है, ये नियत करना होगा। जीव का स्वभाव पर प्रकाशक बना नहीं है। जीव का स्वभाव मात्र स्व संवेदक बना है। अपने सुख को भोगना। जीव स्वभाव से एकमात्र आनंद भोजी है, अपने आनंद को भोगने वाला है। इससे अधिक जो कुछ परिणाम जीव में होता है वह सब मूर्त कर्म के संबंध से होता है, परतंत्रता से होता है और वह सब चिद विकार है। अपना ही अनुभव करके जीव मूर्त के बंधन से मुक्त होता है और अपना अनुभव सुख का अनुभव है। और मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होने पर परिपूर्ण सुख का अनुभव होता है, जो सुख अनुपम है और अविनाशी है। इसी से जीव को दिव्यपना है, देवपना है, परमात्मपना है। जिस जीव ने अपना पूर्ण सुख, उत्तम अविनाशी सुख पा लिया है, अपने से युक्त रहकर वह परमात्मा है। अपने से युक्त होना अर्थात अपने काया में स्थित रहना, उपस्थित रहना।
अपने काया इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी स्वसंवेदन गोचर है। अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है और ऐसी प्रतीति कीजिए। इस प्रकार अपनी पहचान करिए और फिर अपने में लीन रहिए। जीव के स्वरूप को फैलाना नहीं है, उसको मात्र आनंद भोजी मानिए। अखंड क्षेत्र है, क्षेत्र की अखंडता होने से वो क्षेत्र से एक है, भाव से वह एक है, सुख स्वभावी है और कर्म का बंधन मिटने पर प्रति समय उसमें सुख का भोग होता है, वह सुख को भोगता है। इस प्रकार अपने स्वरूप को पहचानिए, अपना क्षेत्र, अपना स्वभाव और अपना आनंद भोजी परिणाम। सिर से पांव तक अपने आनंद को भोगते हुए रहना, स्वतः ही सहज ही अपने आप ही जब हम कर्म के संबंध से मुक्त हो जाते हैं। और जब तक कर्म का संबंध है तब तक यत्न पूर्वक अपने सन्मुख रहिए, यत्न पूर्वक अपने आप को बाहर से छुड़ा कर रखिए। दार के साथ जो भी मोह से बहिर्मुखता से हम संबंध कल्पना की है, तो बहिर्मुखता को मेट कर संबंध कल्पना को समाप्त कीजिए। मानो हमने बाहर की दुनिया को देखा जाना नहीं है, और देखा जाना है उसका विस्मरण कीजिए। जैसे मृत्यु पर सब छूट जाता है, ऐसे ही बाह्य जगत का विस्मरण करिए। एकाकी रहना ही जीव का शुद्ध स्वभाव है। जहाँ संग है वहाँ विकल्पों की उत्पत्ति है, राग द्वेष की उत्पत्ति है। असंग जीना ही जीव का स्वरूप है। संसार के मोही प्राणी ही समाज बनाकर रहते हैं। जो मोह से मुक्त है वह केवल अपने संग अपने सन्मुख जीता है और वही सुखी है। जहाँ बहिर्मुखता है वही मोह है और वही दुख है। पर प्रकाशक पन्ना छोड़ दीजिए और आपकी झोली में अनंत असीम सुख होगा। जीव में स्वतंत्र पर प्रकाशक शक्ति का अभाव है, वह सब मूर्त के आश्रय से है। जीव मात्र अपने आनंद का भोगता है, सुख स्वभावी है। जैसे मूर्त पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु एक स्पर्श गुण वाला है, स्निग्ध रुक्ष परिणाम वाला है,
और अपने स्निग्ध वृक्ष परिणाम के कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणु से बनता है और फिर नाना रूप बन जाते हैं। जो एक स्पर्श गुण वाला है, स्निग्ध वृक्ष गुण वाला है, फिर मिल करके उसमें अनेक धर्म प्रकट हो जाते हैं। रस वाला होता है, गंध वाला होता है, वर्ण वाला होता है। वायु में केवल स्पर्श पाया जाता है, लेकिन वही वायु फिर बादल, पानी, ओला आदि बनती है। वही फिर पृथ्वी, अग्नि, जल रूप से परिणमती है। ऐसे एक शुद्ध स्वभावी जीव मूर्त के साथ मिलकर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि बनता है। क्षुद्र योनियों में जन्म लेता है। 5 इंद्रियों वाला होता है, मन वाला होता है, मूर्त काया को प्राप्त कर काय चेष्टा वाला होता है, उड़ने की शक्ति, पानी में तैरने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, स्मृति आदि अनेकों शक्तियां मूर्त के साथ मिलकर उसको प्राप्त होती है। वे सब शुद्ध जीव के स्वभाव नहीं है। उन सब भावों से जीव को सुख की प्राप्ति नहीं है। इन सब का निरोध कर ही जब जीव अपने से युक्त होता है तो वह मूर्त उद्गल के संबंध से छूटकर केवल आनंद भोजी होता है, अमूर्त रहता है और अनुपम सुख को भोगता है। जहाँ कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कोई काय चेष्टा नहीं है, कोई श्वासोच्छ्वास नहीं है और कोई आयु जैसी कोई स्थिति नहीं है कि आयु पूरी करके मरता है। ऐसा कुछ अनुपम हमारा स्वभाव है। उसका निर्धार करके बस सिर से पांव तक बने रहने का प्रयत्न करिए। भले यहाँ पर घोर से घोर वेदना होती हो, अपने में बने रहिए। अपनी मर्यादा बस अपने सिर से पांव तक रहने की है। इतना ही शील स्वभाव है। ये मोक्ष मार्ग अनुभव की वस्तु है, पढ़ने लिखने क्रियाकांड का विषय नहीं है। कुछ सुनना समझने जैसा भी नहीं है। बस अपनी मर्यादा है, अपने सिर से पांव तक जो अपना स्वरूप है उसी के सन्मुख रहकर शांति को भोगना है। इसी विधि से हम मूर्त कर्मों के संबंध से छूटकर मूर्त के साथ अप्रभावी हो जाते। फिर मूर्त के संबंध से हमको न विषय सुख होता है, न मानसिक दुख होता है, न शारीरिक दुख होता है। इसके लिए हमको बहिर्मुखता को छोड़ना होगा। जब बहिर्मुखता छूट जाती है तो बाहर के काम काज करना संभव नहीं होता है। और बहिर्मुखता के अलावा जो भी मूर्त के संबंध से हम बोलना है, चलना है, अन्य प्रकार की काय चेष्टा करना है, काय बल का प्रयोग करना है, इन सब को छोड़ दीजिए। अतिशय बुद्धि मिली हो तो उसको भी काम में मत लीजिए। काय ऐसी अद्भुत चेष्टाएं भी आप कर पाते हो तो उनको छोड़िए।
एक अपने से युक्त रहकर सुख शांति को भोगना, इतना मात्र शील है, स्वभाव है, चारित्र है, धर्म है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि अपनी मुद्रा की ही शरण है। सिर से पैरों की अंगुलियों तक इतना सुनते ही हमको शांति का अनुभव होता है। इतना सुनते ही मन, इतना सुनकर जब अपना ध्यान हम सिर से पैरों तक लाते हैं तो हमको शांति का संचेतन होता है। जब भी रोगों से हम मुक्त होते हैं तो शरीर में सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति के लिए कोई बाह्य सामग्री नहीं चाहिए, बस रोग रहित होना चाहिए। और रोग रहित होने के लिए हमको अपने में स्थित होना चाहिए। बहिर्मुख जीव को नाना रोग लगे ही रहते हैं। बहिर्मुख जीव कोई भी उत्तम सुख का अनुभव नहीं करता है। नाना प्रकार की आकुलताओं को, नाना प्रकार के रोगों को, उनसे होने वाले दुखों को भोगता है। अभ्यस मिलते हैं, इच्छित सामग्री नहीं मिलती है, इच्छित लाभ नहीं होता है। बाहर के अगणित कष्ट आ पड़ते हैं जब हम बहिर्मुख रहते हैं। आज नहीं तो कल आने वाले हैं। इसलिए आराम से रहिए, आराम की मुद्रा में, चाहे लेट कर या आराम से बैठ कर, बस अपने सन्मुख रहिए। अपने में विहार करिए। जैसे भी आप वर्तमान में हैं, जो भी वर्तमान में शारीरिक दुख की अवस्था है, उसका अनुभव ही हमको परमात्मा बनाता है, परमानंद में स्थापित करता है। धर्म की देशना अत्यंत थोड़ी है, उसका विस्तार मत करिए। कितने जीव बिना ही देशना प्राप्त किए, जब कभी उनका उपयोग स्वतः ही अपने ओर आता है, क्योंकि सब जीवों का उपयोग भीतर बाहर होता ही है। भले ही बाहर अधिक समय तक हो, भीतर अल्प समय तक हो। पर जब जीव की स्थिति भीतर अधिक हो जाती है किसी भी कारण से, तो फिर वह जीवन में सुख का अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। पूरा पेट अनुभव में लीजिए। यदि यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत होती हो, मन चंचल होता हो, तो पेट के भाग पर मन से संख्याएं लिखिए।
1, 2, 3 इस तरह जितना समय आप रहना चाहें मन से यहाँ पर संख्याएं लिखिए। बाएं से दाएं, स्वर या व्यंजन भी मन से लिख सकते हैं। बाएं से दाएं बड़े धीरे धीरे ए आ ई क ख ग। प्रयोजन यह है कि हमको अपने सन्मुख बने रहना है। पेट पे भाग पर अभी बने रहिए। तीसरा उपाय पेट के भाग पर बने रहने का, पेट के फूलने और संकोच को अनुभव में लीजिए। उसको गिनिए, श्वासोश्वास की संख्याओं को गिनिए पेट के भाग में। और चौथा उपाय है कि यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वर्तमान में, उसको लक्ष्य में लेकर उसको निरंतर अनुभव करिए। आराम या वेदना की स्थिति हमारे सब भागों में उत्पन्न होती हुई अनुभव में आती है। और जब हमारा ध्यान अपने शरीर पर होता है तो वह फिर स्पष्टतया अनुभव में आती है। पेट का भाग जैसे हम लोक के मध्य में रहते हैं, ऊपर ऊर्ध्वलोक है, नीचे अधोलोक है, वैसे ही हम ये नाभि का स्थान हमारी दिव्य काया का मध्य भाग है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मार्ग इतना ही है कि हमको अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है। इसके हर भाग पर जाइए और उस प्रकार अपने हर भाग को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। सब क्रिया कांड से, ज्ञान कांड से मुक्त होकर अपना संवेदन कीजिए। परमात्मा भी केवल अपने आनंद को ही निरंतर भोगते हैं और कुछ भी करते नहीं है। शुद्ध जीव और कुछ कर भी सकता नहीं है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपना ललाट का भाग भ्रू मध्य पर आइए। दोनों नेत्र इस प्रकार अपना समय अपने को दीजिए। पांव से मस्तक तक ये आप हैं। इस प्रकार यहीं अपने ध्यान को रोकिए और अपने को स्वस्थ और सुखी रखिए। जो दिखाई देता है नेत्रों से वह मूर्त काया निश्चित ही हमारा रूप नहीं है। उसके साय से होने वाले जितने भी कार्य हैं
वे सब के सब हमारे स्वभाव नहीं है। जैसे पाँवों में नेत्र नहीं है तो हम पाँव से देख सकते नहीं हैं। ज्ञान मात्र है, वह पराधीन है और वह जीव का स्वभाव नहीं है। संसारी जीव ही मूर्त काया को पाकर ज्ञान का उद्यम करते हैं। निरंतर उनको ज्ञान होता है मूर्त पदार्थों का, जिनके संबंध में विकल्प होते हैं, राग द्वेष होता है। ये सब अशुद्ध जीवों का स्वरूप है। मूर्त से बद्ध अशुद्ध जीव ही ज्ञान रूप परिणमन करता है। मूर्त से मुक्त शुद्ध जीव एक आनंद भोजी है। उसी आनंद को भोगते हुए रहिए। सिर से पांव तक इतना आनंद है, उससे युक्त रहकर उस आनंद को भोगिए। और उससे युक्त रहने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने सुख को भोगना ये जीव का स्वभाव है। नासिका भाग पर आइए। किसी भी भाग पर आकर फिर अपने ध्यान को सिर से पांव तक फैलाइए। जहाँ जहाँ अपने जिस भाग में हमारा ध्यान जाता है, उस भाग संबंधी रोग तत्काल ही मिटने लगते हैं। उसमें हमें लाभ मिलने लगता है, आरोग्य का लाभ होता है और आरोग्य का लाभ ही सुख का लाभ है। रोग का होना ही दुख का होना है और रोग की उत्पत्ति बाह्य जगत से जुड़ने से होती है। अपना धड़ भाग अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाएं और दोनों पैर और नाना उपांग है, उन सब के सन्मुख बारी बारी से रहकर अपने सब अंगों को, उपांगों को स्वस्थ और सुखद रखिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।